सतत न, और उनसे प्रार्थना है कि हमारा ये मिल करके बैठना बहुत कल्याणकारी हो सके। आपके देव प्रभावों का कुछ न कुछ अंश हमको हर बार मिल सके, जो हमारे जीवन में सुंदर परिवर्तन लाता चले। आपके देव ज्योति की, देव प्रभावों की बहुत जरूरत है भगवान, हम सबको बहुत जरूरत है। आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो, ऐसी कामना है दिली। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आज 4 भजन गाए गए। एक तो परम पूज्य देवात्मा जी का खुद का बनाया हुआ था, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। बाकी 3 भजन प्रमाद से जागृति वाले भजन थे सभी। प्रमाद मीन्स हम जो अपने अहम में सोए रहते हैं, मालूम है हमें, सबको मालूम है। अभी गाया ना भजन में, इस देही की क्या पायदारी, किसको खबर कब आ जाए बारी। खाली हाथ बोझ सिर भारी, कूच कर जाएगा बोल, गाफिल मन के नेत्र खोल। ये बहुत ध्यान में रखना, हमें सबको मालूम है, ये बात नहीं है। सिनेमा में भी जाते हैं, वहां भी गाना आता है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिहाफ होगा। जाएगा जब यहाँ से, यह सब ठाठ धरा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। कॉमन है गाने, हम सभी सुनते हैं जहां जाते हैं, लेकिन हम कितने उससे गाफिल रहते हैं। फिर भी हम सबको मालूम है कि जाना है, हमारा अंत आएगा पास में, गाते सभी रहते हैं, लेकिन कितनी हम उसके लिए, जहां जाना है उसके लिए तैयारी करते हैं, बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपना कहते हैं ना कि बच्चों को भी सिखाओ भाई, जिंदगी का 10-12% तो 15% तो हमें परसेवा में देना ही चाहिए शुरू से। घर में लड़की पैदा होती है तो सभी, इंडिया में तो खास करके, अकाउंट खोल देते हैं, तुरंत जा करके हर महीने जमा करेंगे पैसे, एक दहेज का पैसा हो जाए, या बच्चा हो तो उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए हो जाए। ये सब हम करते हैं, रोज का है ये। लेकिन जिंदगी में जो भी गाया कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, ये बात क्यों हम भूल जाते हैं बार बार। ये नहीं कह रहे भगवान, ये कभी नहीं कह रहे कि जीना छोड़ दो, नहीं, जियो, बिल्कुल जियो, खुशी से जियो। कमाने से कभी ना ही नहीं की है, जरूर कमाइए, जीवन जीने के लिए सब चाहिए, खुशी का जीवन होना चाहिए, आराम का। लेकिन साथ साथ जहां जाना है, जो हमारा अंत है, जो छोटा जीवन है हमारा 50-100 साल का, उसके आगे का जीवन है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें उसके बारे में अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जानना जरूर चाहिए। प्रमाद से जागृति के गीत जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, जब याद करें, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कुछ का जो निकट आ रहा है, दिन दिन। अभी मैंने 88वां जन्मदिन मनाया, सबने मनाया, साहब मेरा, मैं क्या मनाऊंगा, बनाया। तो मैंने कहा इसमें से एक बात ये भी है ना भाई, ठीक है 1 साल बढ़िया है, लेकिन मेरा जो जीवन है उसमें से 1 साल कम भी तो हुआ ना, उसका भी कोई अफसोस नहीं है। यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छा है। जितना निकल सके, कोशिश यही है इस उम्र में भी, जितना दूसरों के लिए पर सेवा में निकल सके उतना करें। तो अब जानना क्या है, मैं पहले भी कर चुका हूं, परलोक के कार्यकारी नियम जो है, कम से कम वो तो हमें बहुत ध्यान से अपने मन में रखना चाहिए।
कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ परलोक जो हैं, मोटा खाका है परलोक का कि क्या जीवन मिलेगा, क्या होगा मर जाने के बाद। तो आइए उसी को आज रिपीट करते हैं एक बार। तो मैं जैसे कह रहा हूँ ना 15% हमारा रहना चाहिए, 10 से 15%, तो 10 से 15% ये भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि भाई क्या होगा, उसके लिए आगे के लिए हम तैयारी क्या कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आज तो मैं पाठ ही करूंगा, ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेनेशन। आओ आज देखते हैं मोटे तौर पर परलोक के कार्यकारी नियमों के बारे में। जिस हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी में काम किए हैं, उसी हिसाब से आपको परलोक में भी स्थान मिलता है। कर्म प्रधान है हमारा भाई, कुछ भी कहें, कर्म हमारा प्रधान है। कर्म का फल टारे ना ही टरे, तो टलता तो नहीं है, आता तो है भाई लौट करके। कुदरत में वहां माफी नहीं है। जो कर्म किए हैं उनका फल हमें मिलता है। बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा, अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको परलोक में स्थान भी मिलता है। अगर आपने बहुत नीच सुख लिए हो, आत्मा पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े हों, तो आपको परलोक में भी वैसा ही स्थान मिलेगा। नीच प्रभाव अगर पड़े हैं आत्मा में बहुत, तो नीचा स्थान मिलेगा, सीधी बात। यह तो सांकेतिक वर्णन है, सिंबॉलिक है ये तो, कि आग के कुएं में डालते हैं, पकोड़े बना के तलेंगे, भाले मारेंगे यमदूत जो हैं। ये सिंबॉलिक है, जरा बताने के लिए कि भाई क्या परलोक में जा करके अगर बुरे हम करके गए हैं कर्म सभी, तो क्या होगा वहां। पर सच तो यह है कि मनुष्य के जिंदगी भर के कर्मों की जो लॉग बुक है, लागू में रोज नामचा, पुलिस में भी भरते हैं रोज नामचा, पुलिस अपना एक एक बात लिखती जाती है। हमें सरकार में जो कारवार मिलती है उसका भी डेली का लॉग बुक भरते हैं, उनका जितने किलोमीटर गाड़ी चली, कहाँ गई, ये लॉग बुक भरते हैं, लॉग में डिटेल्स हैं। तो उसका जो रोज नामचा है वह दो मुख्य हिस्सों में बटी हुई है, मनुष्य की जिंदगी की लॉग बुक। पहला, अच्छे कर्म या उच्च विचारों से जी गई जिंदगी, और दूसरा, बुरे कर्म या नीच विचारों से जी गई जिंदगी। अभी इतना आसान नहीं है जितना लगता है, फिर भी भगवान कह रहे हैं आओ देखें हम तुम्हारे लिए इसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं। यह केवल दो मुख्य हिस्से ही नहीं हैं जो निर्णय करते हैं कि परलोक में आप कहां और किस स्तर पर पहुंचोगे। अकेले यही दो नहीं है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, इनके भी बहुत फाइनरी है, इनमें बहुत आगे और बहुत से तथ्य हैं जो तुम्हारे स्तर को प्रभावित करते हैं। यह मूल रूप से लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारे पहले के सब अच्छे और बुरे कर्मों को विभाजित करती है। सोचें कितना बड़ा है और कितनी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मिल रहा है क्लियर। भगवान की कितनी कृपा है कि इतना क्लियर, अब तो परलोक जाने के बाद तो और दिया है क्लियर, वहां का जो देखा है उन्होंने। यहाँ से तो मीडियम के थ्रू जितना जान पाए उतना दिया, वहां जाकर तो खुद हैं और बहुत हायर स्टेज पर हैं, तो दे भी सकते हैं, बहुत कुछ बता भी सकते हैं। दूसरे, इस पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारे कर्म कितने अच्छे या कितने बुरे थे, इंटेंसिटी क्या थी उनकी, गहराई क्या थी, कितना अच्छा कर्म था या कितना बुरा कर्म था। इस आधार पर मान लो कि कुछ अंक मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं। जितने अच्छे तुम्हारे कर्म होते हैं उतने ही अधिक तुम्हें अंक मिलते हैं। इम्तिहान में जैसे ज्यादा अच्छा लिखते हैं, आंसर जितना अच्छा लिखेंगे ना उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं। इसके विपरीत बुरे कर्म तुम्हारे अंकों को नीचे लाते हैं। अच्छे के अच्छाई के कुछ अंक मिले हैं हमें, लेकिन बुरे कर्म है तो हमें और नीचे लाते हैं। कृत्यों की गहराई भी इसको प्रभावित करती है, जैसा मैंने कहा कितनी गहरा है, हमने जो अच्छा कर्म किया है कितनी गहराई है उसकी, जो बुरा कर्म किया है उसकी कितनी गहराई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने एक गलत काम किया और दो अच्छे काम किए तो आपका गलत काम प्रभावहीन हो गया, ऐसा नहीं है भाई। दो अच्छे काम किए हमने, एक गलत किया था
तो एक कट गया, बाकी एक अच्छा काम रह जाएगा। नो, अगर बुरा काम इतना अधिक बुरा था तो हो सकता है कि 2 अच्छे या 4 अच्छे काम को भी उसका असर न मिटा सके। गहराई जो कह रहे हैं, कितना गहरा हमने बुरा काम किया, अब अच्छे काम 4 किए होंगे वो भी धुल सकते हैं। एक नहीं है कि एक से एक कट जाएगा, नो। अब अगर तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए वास्तव में कुछ दुख अनुभव किया है और उसका सही तरह से हानि परिशोध भी किया, तभी यह प्रभावहीन हो सकता है। और हानि परिशोध करना कितना मुश्किल है वह तो आप लोग जानते ही हो। इसका भी अलग चैप्टर दिया है, कहानी परिशोध कैसे किया जाता है, कितना कुछ करना पड़ता है, दुख महसूस करें, फिर उसकी माफी मांगे, या जो कुछ किया है गलत किया तो लौटाएं, उसके लिए मंगल कामनाएं करें, तब इस हानि परिशोध से हमारा जो बुरा कर्म है वो मिटता है जाकर के। तो हानि परिशोध करना कितना मुश्किल काम है यह तो तुम लोग जानते ही हो। पर जब तक यह नहीं होता, बुरे कर्म प्रभावहीन नहीं होते, तब तक बुरे कर्मों का लाभ बुक चढ़ा रहेगा हमारे रोज रामचे में। हाँ, अगर तुम अपने किए हुए कर्म पर अफसोस महसूस करते हो और तुम उसका हानि परिशोध नहीं कर पाते, तो अंक तो थोड़े से बढ़ सकते हैं, परंतु इतने अच्छे नहीं जितने यदि तुम सचमुच पूरा परिशोध करने पर प्राप्त कर पाते। ठीक है, हमने उसके लिए अफसोस हुआ किया, लेकिन पूरा हानि परिशोध नहीं किया तो थोड़ा प्लस मिल सकता है, सभी पूरे माइनस नहीं हटेंगे। इसलिए वह दूसरा तथ्य है जो तुम्हारे अंकों को प्रभावित करता है। पहला तो अच्छे कर्म देख लिए, बुरे कर्म देख लिए, किस इंटेंसिटी के हैं उस पर है, ये सेकंड पैरामीटर। थर्ड है, जीवन में अच्छाई आना भी इस बात पर असर डालता है, जैसे अब तक तुम लोगों की जिंदगी में कितने परिवर्तन आ गए हैं, अच्छे प्रभाव पड़े हैं, घर के मेंबर्स के पड़े हैं, सोच बिल्कुल बदल गई है, सकारात्मक माहौल हो गया है। बच्चों को कह रहे हैं कि मम्मी पापा के और हम सभी के तुम पे अच्छे प्रभाव पड़े हैं, तुम दोनों की सोच कितनी बदल गई है, सकारात्मक माहौल हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, दूसरों का भला सोचने लगे हो, मंगल कामनाएं करते हो सबके लिए। इन बातों का भी बहुत गहरा असर पड़ता है तुम्हारे नंबर्स पर, अंकों पर, तुम्हारे कुल टोटल पर। सम टोटल जो होता है हमारा, उसका बहुत असर पड़ता है इन बातों का। जैसे तुम्हारे पहले के किए हुए गलत काम हैं, उनका अगर तुम्हें इस वातावरण की वजह से एहसास होता है और तुम उनका पश्चाताप करते हो, तो उनकी जो नकारात्मक अंक है वे खत्म हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि तुम उन्हें महसूस कर रहे हो, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों और विचारों के द्वारा भी, जिनसे अब तुम अपनी जिंदगी नियंत्रित कर रहे हो। अनुराग ने कहा था, मैं पहले छोटी चिड़िया बैठी रहती उसको पत्थर मारता था, ये ध्यान में आया उसको कि नहीं मैंने गलत काम किया, मैंने उन पक्षियों को सताया, उनके लिए शुभकामना भी की। ये विचार बदले ना, जो पॉजिटिविटी में आए, तो ये हमें देते हैं, हमारा पुराना जो है उसका कम होता है बुराई का। लोग ये सच्चाई महसूस नहीं करते कि जिंदगी में गलत काम का हमारी आत्मा पर कितना बुरा असर पड़ता है। तुम्हें परलोक का जो स्तर यहाँ पर दिया जाता है, उसकी गणना एक विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क के समान एक जटिल प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे अभी पूरे विस्तार से समझाना मुश्किल होगा और समय नष्ट करने जैसा होगा। हमारा एक एक विचार वहां रिकॉर्ड होता है भाई, कितनी कितनी दूर, कितना बड़ा कंप्यूटर होगा कि हमारा विचार वहां रिकॉर्ड होता है। कर्म तो होता ही होता है, विचार भी हमारा रिकॉर्ड होता है वहां। लेकिन मूल तथ्य समझ लो तो अभी के लिए बहुत है। करने को तो तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते, किसी गलती से पहले धड़ाधड़ कर देते हैं गलती, पर उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है तुम्हारे स्तर को नीचे गिराने में, वह जब जान लोगे तो डर जाओगे कि छोटी सी गलती के लिए इतने नकारात्मक अंक मिलते हैं नीच सुखों के। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ताना मारते हैं हम लोग, हम समझते हैं जोक कर रहे हैं, बहुत ह्यूमर है, ताना एक दूसरे को बहुत मारते रहते हैं, उसके बहुत माइनस अंक हैं भाई।
नहीं करना चाहिए। हमें 2-3 बार लिखवाया था सुबह के साधन में कि ताना बिल्कुल नहीं मारना चाहिए एक दूसरे को, गलत है, उसका बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत माइनस मार्किंग होती है उसकी। और उसी तरह सकारात्मक अंक उच्च कर्मों व भावों के लिए मिलते हैं। अंक भी जितना अच्छा काम किया है उस पर निर्भर करते हैं, तो हमेशा इन दोनों के लिए सावधान रहना। अब चलो, यह तो समझ में आया कि कैसे गिनती होती है। और एक बात जो इस विषय में समझाना जरूरी है वह है मंगल कामना का किसी के स्तर पर असर। अगर आप घर बैठे किसी के लिए हर दिन सच्चे दिल से मंगल कामना करते हैं तो उससे अपने आप आपके भी और उसके अंक बढ़ते जाते हैं। जिसके लिए कर रहे हैं मंगल कामना उसके भी अंक बढ़ते हैं, और जो कर रहा है हम कर रहे हैं हमारे भी अंक बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर आपके लिए कोई मंगल कामना करता है तो आपके अंकों में सुधार होता जाएगा। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, 1-1.25 मील घूमता हूँ सुबह, ठंड भी रहती है तो काहे को ठंड की हवा देखें और ये देखें पत्ते कितने पड़े। नहीं, मैं शुभकामना शुरू करता हूँ निकलते ही पहले एक भजन गाता चलता हूँ, उसके बाद शुरू से भगवान के लिए प्रार्थना, नेचर के लिए प्रार्थना, हमारे देश समाज के लिए प्रार्थना, हमारे मिशन के लिए प्रार्थना, हमारे सभी धर्म साथियों के लिए प्रार्थना, श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना, और जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं उन सबके लिए प्रार्थना। फिर परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार में सब इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे 1 मील घूमने में बड़े आराम से सबकी प्रार्थनाएं हो जाती हैं। रोज का है सिलसिला, टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। जैसे बता रहे हैं मुझे भी अंक मिलते हैं औरों को भी मिलते हैं। आपके रोज व्हाट्सएप में मुझे आपके यहाँ से साथी सैकड़ों से 5-6 के रोज आते हैं, शुभकामना आती है, शुक्रगुजार हूँ। इतना याद करते हैं, इतना याद करके मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना बहुत जरूरी है। जितनी बार भी हमने पूछा है कि और कुछ आपके लिए कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ मंगल कामना की जरूरत है, वो हमें मदद करती है बहुत। तो भाई जब जाएं ये इंतजाम करके जाएं कि हमारे पीछे कोई हमारे लिए मंगल कामना करे, शुभ कामना करे, परलोक में भी हमारे लिए। ये इंश्योरेंस तरीका है, तो ये इंश्योरेंस हमें पक्का करना चाहिए अपना, इस बारे में सोचना चाहिए हमें। अब परलोक अलग अलग विभागों में बटा हुआ है, अलग अलग स्तर बने हुए हैं। जो अंतिम अंक आपको मिलते हैं, सम टोटल जो अंक मिलते हैं, उनकी एक कम से कम लोअर सीमा होती है। अगर ये अंक उससे भी नीचे हैं तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी 100 में से 33 अंक लेते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में 33 तो चाहिए। 33 से अगर नीचे आते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो वही है, अगर इससे नीचे आते हैं तो फिर आत्मा नष्ट ही हो जाती है। जैसे किसी ने जिंदगी भर नीच काम किए हों, कातिल हो, नशे करता हो, या फिर इस प्रकार के कोई भी काम किए हैं और कभी इसका पश्चाताप भी नहीं किया हो, तो उसकी आत्मा पूर्णतः नष्ट हो सकती है। क्लियर? क्लियर समझ लें, हमें मिनिमम अंक तो चाहिए भाई, उससे नीचे नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे अंक उस न्यूनतम स्तर से कुछ ऊपर हैं तो तुम्हें मिलेगा सबसे नीचे के स्तर में प्रवेश। 33 से 34 है, 35% है। यहीं पर आकर जब आप अपने अंकों के विस्तार सूची देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितने पाप किए हैं, और तब से शुरू होगा आपका यहाँ से ऊपर उठने का संघर्ष। पूरी फिल्म कहते दिखाई जाती है। हमने तो अपने रिलेटिव से बात करके देखा, बड़े नाराज घूम रहे थे। बताया भाई आपको दिखाते तो हैं, देख लो ना अपनी फिल्म, जिंदगी की पिक्चर देख लो, और उसके बाद अगर गलती की है तो एग्री करें ना उसको, उसमें अकड़ने की क्या बात है। लेकिन नहीं करते हैं लोग। हम वहां भी मारता है बहुत, हम अगर हम साथ लेके जाते हैं तो वहां भी तंग करता है बहुत। तो
तो अब ये जो कितने के आपको पिक्चर दिखा दी गई और लोअर पर है हम बहुत, तो वहां से हमारा ऊपर उठने का संघर्ष शुरू होता है। वहां पर आपको ज्यादा कठिनाई मिलेगी, ज्यादा कठिन चुनाव करने पड़ेंगे, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा अवरोधक मिलेंगे चौतरफा वातावरण में। जैसे हम गलत उसमें होते हैं, जैसे किसी झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया, यही है हम जैसे शहरों में हम देखते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में पहुंच गए तो झुग्गी झोपड़ी के अपने परेशानियां हैं, पानी बरसेगा तो अंदर आ जाएगा, फर्श कच्चा है, बाथरूम नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, पानी भरना है बड़े उस पे कॉमन, उसमें झगड़े होते रहते हैं बाल्टी भरने के लिए अपनी अपनी। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें वहां जो होंगी वो आएंगी। ये नहीं कि पानी भरने जाना पड़ेगा, हम तो जस्ट सिंबॉलिक बता रहा हूं क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये कभी न समाप्त होने वाली लगातार प्रक्रिया है, अतः आप नीचे गिरने से डरोगे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे। नीचे का दिखेगा भैया परेशानी है, तो ऊपर चलें थोड़ा। जिसे तुम लोग अधम लोग समझते हो वह कोई अलग लोक नहीं है, बल्कि परलोक की निम्न स्तर की उप श्रेणी है। यहाँ मैंने कहा ना, शहर में बड़े मकान बने हैं, हमें फ्लैट्स हैं, बड़ी कोठियां हैं और झुग्गियां भी हैं। जितनी जल्दी आप उससे निकल पाते हैं उतना आसान होता जाएगा ऊपर चढ़ना। ऊपर बढ़े तो फिर आसान होता जाएगा, जितना हम ऊपर बढ़ करके आए हैं। तो जितना स्तर नीचे होगा उतनी अधिक कठिनाइयां आपको उठानी पड़ेंगी, और जितने ऊंचे स्तर पर आपको प्रवेश मिलेगा आपके लिए ऊपर चढ़ना उतना आसान होगा। अगर शुरू में अच्छा जीवन जी करके गए हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे अंक पाए हैं, तो हायर क्लास मिलेगा, हायर लोक मिलेगा, और हायर लोक में फिर चढ़ना आसान है ज्यादा, क्योंकि उतना आसान होगा उतने अच्छे प्रभाव मिलेंगे, आसपास भी उसी स्तर के लोग मिलेंगे, वे तुम्हारी ऊपर चढ़ने में मदद भी करेंगे। बताते हैं, जिनसे बात करते हैं बताते हैं ऐसा वातावरण रहता है, इतने सुंदर फूल हैं, इतनी सुंदर वातावरण है कि मन मुग्ध हो जाता है। अब भाई हैं तो उस स्टेज पे खड़े हैं, जा करके देखना है। बातें जान तो बहुत ली हैं और कितना है वहां जाके देखेंगे। और जितना स्तर निम्न होगा वहां वैसे ही लोग मिलेंगे, जितना नीचे होगा हमारा स्तर वहां वैसे ही लोग मिलेंगे। कुछ के नीच प्रभाव भी पड़ेंगे, उनसे तुम्हारे चढ़ने की काबिलियत और कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी अगर गलत संगत मिल जाए तो होता है ना कि शराब पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, रिश्वत लेने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे। यहाँ भी गलत संगत मिलती है तो संग का रंग तो आता है भाई। इसलिए उस गंदगी में रहकर ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल काम है। पृथ्वीलोक में अगर तुम कुछ गलती करते हो और वहां पर उसका पश्चाताप कर लो, हानि परिशोध कर लो, तो वापस अंक जुड़ जाएंगे। पर यहाँ परलोक में ये गलत काम से एकदम नीचे के स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्यों एकदम नीचे क्यों पहुंच सकते हैं? वह इसलिए कि यहाँ पर तो तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता सही और गलत काम का। यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए में कई बार नहीं मालूम होता है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं तो इसका इतना असर होगा, इतना ज्ञान वहां नहीं होता सही और गलत काम करने। इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा सारा जीवन अपना सुधार करने के लिए देते हैं। जितने 80 90 100 साल जीते हैं पूरा जीवन है, सुधार के चांसेस हैं, सुधारें अपना अपना। जितने ऊंचे अंक बना सकते हो उतने बना लो। ये हम सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है हम पे। यहाँ भी हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना, कितने हम बैंक में रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, अलमारी भरते जाते हैं। तो जितने ऊंचे अंक बना सकते हो उतने बना लो भाई। रुपए पैसे तो बना लिए, सोना बना लिया, हीरे ले लिए, लेकिन सब वही है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। तो इसलिए जो आगे काम आएगा उसके लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है।
लेकिन जब तुम एक बार हमारे दायरे में आ गए, तुम्हारे सारे अंकों पर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि तब तुम अपने अच्छे और बुरे कर्मों के ऊपर तुम्हारे प्रभाव के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। वहां आकर जब फिल्म दिखा दी गई भाई इसके कारण तुम्हारे अंक नीचे हैं या ऊपर हैं, जो है जब देख लिया, उसके बाद भी अगर हम गलती करते हैं तो वो जानबूझ के गलती कहलाएगी ना, उसमें बहुत सजा मिलेगी फिर। क्योंकि अब जानते बूझते करते हो, यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए फिर भी बहुत बातें हमें मालूम नहीं रहती, लेकिन वहां जानते बूझते करने पे उसकी सजा ज्यादा है। इसलिए यदि तुम सबको जानने के बाद लोग फिर भी गलती करते हैं तो फिर उनको इस गलती को सुधारने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके उनको निम्न से निम्न स्तर में नीचे भेज दिया जाएगा। डिमोशन, प्रमोशन होता है, सर्व से हम रहते हैं, प्रमोशन मिलता है, अच्छे का काम करते हैं तो प्रमोशन मिलता है। नहीं किया, सीआर गलत हुई, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हमारी, तो फिर डिमोशन भी होता है, निकाल भी दिया जाता है नौकरी से। वैसे ही है वहां। और यहाँ तक ऐसे लोगों के लिए वापस ऊपर आना और भी मुश्किल हो जाता है। एक बार गलत काम किया, बहुत नीचे उतार दिया गया, तो उनके लिए वापस लौटना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके चारों ओर भी उसी तरह के लोग होते हैं। अब नीचे अगर उतर गए झुग्गी झोपड़े में तो लोग तो चारों तरफ वैसे ही मिलेंगे ना, उसी तरह के मिलेंगे, तो उनके असर पड़ेंगे। सुधरना वहां जाकर के मुश्किल होता है ज्यादा। अच्छे लोगों के बीच अच्छा बनना आसान है, पर बुरी संगत से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम होता है। भगवान कह रहे हैं समझे, तो बुरी संगत से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम होता है। यहाँ भी जो शराब के नशे में पड़ जाते हैं, इनमें पड़ जाते हैं, इनको छुड़ाना कितना मुश्किल रहता है भाई। हमने तो अपने भी देखे हैं, अच्छे जवान बच्चों में देखा है कि सुधार गृह बेचते हैं शराब के लिए। जाता था 15-20 हजार 25 हजार फीस लगती है, हो करके आए पहले दिन आके पीना शुरू करते हैं। काहे के लिए? मैं प्रूव करता हूं कि मैं, मेरा कंट्रोल है अपने ऊपर। तो भाई इस हालत से फिर मुश्किल तो है, लेकिन नहीं सुधरते। तो भाई ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि यहाँ पर रहते हुए तुम अपने अंक जितने बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाओ, तुम्हारे लिए आगे आसान होगा, आगे की जर्नी आसान हो जाएगी जितने यहाँ रह करके हम बढ़ा सकते हैं। जितना आसान यह काम करना पृथ्वी लोक में है, उतना ही मुश्किल यहाँ पर लोक में है। तो वहां जाकर के हमें दिक्कत आएगी ऊपर चढ़ने में। इसीलिए यहाँ मैंने बताया था पिछली बार नैना जी से बात हुई, मैंने कहा भाई अब तो उम्र हो गई है, अब मैं आ भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूं परलोक आने के लिए। तो बोली नहीं, इस शरीर का अपना महत्व है, यहाँ इस शरीर में रह करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां आकर के मुश्किल है। तो ये बात हम बहुत क्लियरली समझें। हो सकता है भाई ठीक है रिपीटिशन है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ जैसे 10-15% में करना चाहिए ना, बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं भोपाल में जब रिटायर हुए थे तो यही करते थे, बच्चों का सुबह का साधन शुरू किया था तो उनको यही सिखाते थे। पहले भजन गवाया, उसके बाद सिखाया कि सुबह टाइम पे आना है, टाइम पे नहीं आया जो भी देर से आया उसकी तरफ सब बच्चे घूरेंगे, थोड़ा तो समझ में आता था। जो नहा के नहीं आया उसको भी देखेंगे नहा के नहीं आया, उस सुबह रात को ब्रश किया था कि नहीं, उसके आगे सिखाया कि भाई अपने से निकल करके दूसरे की भी सेवा करो, पहले घर की सेवा करो, मम्मी से कुछ काम मांगो, मम्मी देती नहीं है तो ऐसा काम मांगो जिससे कोई नुकसान नहीं है। जूतों के रेख हम जूते साफ कर दें, पोंछ दें, सबको पॉलिश करके रखें, इतना काम तो कर सकते हैं, उसके लिए मम्मी ना ही नहीं करेगी। फिर बाहर से जो आते थे, दो बूढ़े हमारे रहते थे, उम्र दराज दंपति रहता था हमारे ऊपर,
उनको देखा ऊपर छत से गा रहे हैं, सामान ढोए हुए, दौड़ के जाएंगे बच्चे और लेकर के, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम कर लेंगे। नहीं, क्या था ये? थोड़ा था पर सेवा। ये पर सेवा का भाव, ये संस्कार हैं, जो संस्कार जब डालेंगे तभी होगा। तो बच्चों को तो एक खेल खिलौना था, दौड़ के गए, 3 सीढ़ियां उतर करके उनके थैले उठा करके सब ले आए, घर तक पहुंचा दिया। क्या हुआ? बीज पड़ा उन बच्चों में कि अपने से निकल के दूसरे की मदद करनी चाहिए हमें। इसका बहुत अच्छा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आगे बच्चे बड़े हो गए हैं सभी, मैं कह रहा हूँ, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई व्यापारी हो गया है बड़ा, लेकिन अब भी वो थैंक्स भेजते हैं कि नहीं आपसे सीखा, वो काम आ रहा है हमें जिंदगी में। तो है भाई, वही हम दें, 2 बातें पक्की करें। एक तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें संस्कार डालें, बहुत जरूरी है संस्कार डालें। और छोटी छोटी बातों में है, देखिए कई बार हम लोग देख चुके हैं, मैं कहता हम नहाने जाते हैं, हर कोई बच्चों को हमने भी सिखाया। तो आप जाते हो, सूखा बाथरूम चाहिए ना, अरे को नहाने के लिए गीले बाथरूम में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। क्या करें भैया? जब नहा लो तो वाइपर रखा है, साफ कर दो, 2 मिनट लगते हैं, पानी बाथरूम सूखा हो जाएगा। 5 मिनट हवा से अगले आदमी को सूखा बाथरूम मिलेगा। गीले कपड़े वहां मत फेंक के आओ, एक साइड रखो जहां धुलने हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। आते हैं, लौट के आए, जूता अपना साफ करके जूते की रैक पे रखा, वो जूता आपकी ज्यादा सेवा करेगा। जितना आप उसको संभालेंगे उतनी आपकी ज्यादा सेवा करेगा। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनका फल जो है वो जिंदगी में बहुत बड़ा आता है। ये आते जाती नहीं है। ये जो संस्कार पड़ते हैं, आजकल मुसीबत ये है कि साथ कम हो गया है, फैमिलीज हमारी टूट गई हैं, ज्वाइंट फैमिलीज टूट गई हैं। इस कारण बच्चों को दादा दादी नाना नानी इनका वो नहीं मिल पाता है, बड़ों का। हर कोई इंडिविजुअल फैमिली में रहना चाहता है, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। हम दो, हमारे दो, दो में भी एक निकल जाता पढ़ने के लिए, तो बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाते। नानी की कहानियां होती है ना, कहानियां अपना बहुत इफेक्ट छोड़ती हैं। छोटे बच्चों को जब कहानी सुनाइए, किसी की भी जातक कथाओं की सुनाए, महाभारत की सुनाए, रामायण की सुनाए, भगवान की जीवन कथाएं सुनाए, बहुत उस छोटे मन पे बहुत असर पड़ता है। वो कहानियां सुनते भी हैं बहुत प्यार से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम होता जा रहा है हमारे यहाँ। दादा दादी नाना ने, हमें दिल्ली में तो बताया था ना, स्कूल में जाओ तो पूछते हैं दादा दादी साथ रहते हैं क्या आपके बच्चे के एडमिशन के टाइम पे? बोले हाँ। तो नहीं देते एडमिशन पे, दादा दादी बिगाड़ते हैं बच्चों को, टाफी देंगे, काम वो नहीं पड़ेगा तो कहें ठीक है आज तो रहने दो, बच्चे को सोने दे। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन लाती हैं। और जितना अच्छा परिवर्तन आएगा, हमने पढ़ा फिर से कि कार्यकारी नियम क्या है परलोक के, वो भी हमें 10-15% भाई याद करते चलना चाहिए सदैव। आगे की तैयारी हमारी बनी रहे तो जीवन यहाँ ठीक जाए, ऊपर भी ठीक जाए। तो काश मेरी यही शुभकामना है, मेरे अपने लिए भी, आप सबके लिए भी, कि हम इस बात को समझ सकें, अच्छे कार्य करें ताकि अंक अच्छे मिलें, अपने लिए उस इंश्योरेंस का इंतजाम जरूर कर सकें। कोई हमारी याद करके मंगल कामना तो करे भाई, जब चले जाएं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरे अपने और आप सबके लिए ऐसी शुभकामनाएं कि हम सबका जीवन इस तरह से सुंदर बन सके, और हम आगे आने वाले परलोक के जीवन की भी जानकारियां लेते चलें और उसके लिए तैयारी करते चलें। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन